कि इनकी एमएलआर को टेम्पर किया गया ताकि मुकदमा दर्ज ना हो, और बार बार प्रेशराइज किया गया कि धरने में नौजवान युवा साथी इकट्ठे ना हो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मॉडल ऑपरेंडी अपनाई जा रही है, किस तरीके से हमारे शिक्षण संस्थान जो है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उसके अंदर किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। मतलब जितना अहंकार वाइस चांसलर में है उससे 100 गुना अहंकार शायद इस सरकार में। फर्जी सर्टिफिकेट लेके आता है तो आप लोगों को क्या पढ़ाएगा, उस शिक्षण संस्थान की क्या हालत होगी। केवल मात्र एचयू की बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी हरियाणा की उठा के देखोगे, ऐसे इनकम्पिटेंट लोग उन ओहदों पे बैठे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा के लोगों तक जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर मासूम बच्चों पे जो बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, और उसको पूरे हरियाणा ने देखा। और जब मैं इसको देख रहा था तो इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे निर्दयी तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ी कहानियां सुनी है कि अंग्रेजों के शासन में किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ करता था, और उन लाठियों से लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो शहीद हुए। ऐसा ही मंजर उस दिन मैं समझता हूं कि रात को यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा हमारे नौजवान जो यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र और छात्राओं पे किया गया। केवल मात्र मैं ये मानता हूं कि जो एक सोच थी सरकार की, और जो यूनिवर्सिटी में सरकार द्वारा अपॉइंट किए हुए वाइस चांसलर, कि किस तरीके से बच्चों को दबाया जाए, किस तरीके से एक आवाज जो यूनाइट होने की कोशिश कर रही थी, इकट्ठा होने की कोशिश कर रही थी, उस आवाज को कुचला जाए। आज भी मैं बैठा जब इन नौजवान साथियों से सुन रहा था कि इनकी एमएलआर को टेम्पर किया गया ताकि मुकदमा दर्ज ना हो, और बार बार प्रेशराइज किया गया कि धरने में नौजवान युवा साथी इकट्ठे ना हो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मॉडल ऑपरेंडी अपनाई जा रही है, किस तरीके से हमारे शिक्षण संस्थान जो है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उसके अंदर किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। विधानसभा के सेशन में भी हमने ये आवाज उठाई थी कि जो वाइस चांसलर है वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए उसने एक नकली सर्टिफिकेट स्वामीनाथन का और उसकी खबर अखबार में छुपाने का काम किया कि मुझे अवार्ड मिला है, कि मैं स्वामीनाथन अवार्ड, उसने अपने आप को दिखाने का काम किया कि उसे किस तरीके से कोई संस्था ने अवार्ड देने का काम किया है, और वो संस्था कहीं रजिस्टर भी नहीं थी। और जब ये विधानसभा में आवाज उठाई गई, विडंबना इस बात की है कि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब जितना अहंकार वाइस चांसलर में है उससे 100 गुना अहंकार शायद इस सरकार में। आप लोगों को आपके माता पिता ने
ऐसी अच्छी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा है। आप लोग अपने भविष्य के लिए सजग हैं, जागरूक हैं और ऐसी संस्थाओं में आप पढ़ रहे हैं ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके। आप अच्छी तालीम हासिल करके अपना जो मन में आपका जो स्वप्न है उसे साकार करने के लिए जो जो चीजें आप सोच रहे हैं उन चीजों को हासिल करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस शिक्षण संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, अगर उसका वाइस चांसलर फर्जी सर्टिफिकेट लेके आता है तो आप लोगों को क्या पढ़ाएगा? उस शिक्षण संस्थान की क्या हालत होगी? केवल मात्र एचयू की बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी हरियाणा की उठा के देखोगे, ऐसे इनकम्पिटेंट लोग उन ओहदों पे बैठे हैं और इस तरीके से बैठे हैं। क्या उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस की जिनके कारण उन्हें वो कुर्सियां हासिल हुई है?